जातिगत यहाँ पर कोई वो महत्व नहीं है, ना जाति के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। उन्होंने एक जुमला छोड़ रखा है इलेक्शन का कि मतलब हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे और इस यूनिवर्सिटी होता है। प्रेस को तो नहीं, ये चरचरी खबरों से मतलब होता है। हमारे को चरचरी खबरों से नहीं, सत्य से मतलब होता है। खाकर डकार गया वह फाइला पड़े कानो पड़ी है, ये इलेक्शन हो जाएगा, इनका पल्ला कुछ नहीं। नमस्कार, हम पहुंचे बुटाना के अंदर। अभी सीएम मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए हुए थे और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम क्या है? कृष्ण गौड़। कृष्ण जी। हाँ जी। कृष्ण जी कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं जी। आप दिल्ली से आए हुए हाँ हैं जी, यहाँ हाँ जी, पे? हाँ जी। क्या सीएम साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे या कोई और विषय बस था? सीएम साहब प्रोग्राम में थे जी। प्रोग्राम में आए हुए थे। अब सभी आप दिल्ली से ही हैं? हाँ, सब दिल्ली से ही है। अच्छा, तो कैसा रहा यहाँ पे प्रोग्राम? देखिए जी, सीएम का प्रोग्राम है और सीएम स्टेट का मालिक होता है, लेकिन ऐसा पहला सीएम है जिसका इतना बड़ा फ्लॉप प्रोग्राम था, बिल्कुल ही फ्लॉप था। सीएम के प्रोग्राम में पब्लिक होनी चाहिए थी, लेकिन कोई पब्लिक नहीं थी। और लोकल जो लोग हैं वो बिल्कुल ही एकदम कांग्रेस के साथ हैं और बीजेपी को उन्होंने एक किस्म से उसका त्याग कर दिया है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नथू सिंह प्रधान है। नथू सिंह जी? नहीं, नत्थू सिंह जी, सॉरी। प्रधान जी, एक छोटी सी बात जानना चाहते हैं। यहाँ पर जो भीड़ के अंदर हम सुबह से देख रहे थे, हम 3 बजे यहाँ पहुँचे थे, 3 बजे से जो 1584 जो डी ग्रुप में लगाए हुए बच्चे थे और जो स्पोर्ट्स कोटे से लगाए हुए थे, उनको गुमराह करके सांगवान साहब ने बुलाया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसे लोगों को जो सांगवान साहब या कोई और भी हों और उनका अगर मिसयूज़ करते हैं पॉलिटिकली, तो वो गलत है। हम उसका विरोध में हैं और विरोध करते हैं। वो उन बच्चों से हमारी बात हुई थी, वो सुबह से बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे और जब मनोहर लाल खट्टर जी से उनकी ये उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ घोषणा करेंगे, कुछ आश्वासन देंगे, जब उन्होंने भाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ भी जिक्र नहीं किया, तो उन लोगों का गुस्सा जो है वो फूट गया और उन्होंने वहाँ नारेबाजी की और सीएम साहब खिसक गए। देखिए, नेचुरल अगर कोई बात हमारे हक में नहीं जागी, हम सरकार की तरफ से, ये प्रशासन की तरफ से अगर परेशान है, तो ज़रूरी बात है कि उनको ऐसा एहसास था कि भाई सीएम साहब हमारे लिए कुछ कहेंगे, आगे हमारी रोजी रोटी चलेगी। और जब उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो नेचुरली उनको निराश होना ही पड़ेगा और वो इसी वजह से जो थे वो विरोध में बातें कर रहे थे। क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोग कांग्रेस के प्रचार में यहाँ बैठे हैं? नहीं, हम प्रचार में नहीं, हम तो ये देखने आए थे कि भाई कैसा है माहौल वहाँ से चल रहा है। महासंस्था के उपाध्यक्ष हैं। मैं ऑल इंडिया जाट महासभा का उपाध्यक्ष भी हूँ, ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। और हम तो ये देखने आए थे कि यहाँ पर माहौल कैसा चल रहा है। तो आज के दिन अगर हम कहें तो पूरे देश के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो या स्टेट में हो, आज जनता ने ये मूड बना लिया कि हम उसके विरोध में काम करेंगे। ऐसा जी, आप ने जब बताया कि आप एक जाट संस्था से हैं और वो करते हैं, लेकिन सर मेरे को बैठने की जगह मिल सकती है? एक हाँ, यहाँ पे क्या है कि योगेश्वर दत्त जी ने बताया कि मैं किसी जाति विशेष से नहीं हूँ, मेरा जाति से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी जाति से आता। मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ, भारतीय हूँ, भारतीय होने के नाते मैं खेला हुआ हूँ। और यहाँ पर जो समीकरण बनते हैं बड़ौदा के अंदर, सबसे ज़्यादा जो समीकरण जातिगत, पीछे भी इलेक्शनों में हमने भी देखा है, आप भी देखते रहे हैं, तो जातिगत कितना महत्व है यहाँ पर? देखिए, जातिगत यहाँ पर कोई वो महत्व नहीं है, ना जाति के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर भी बीजेपी है, यहाँ पर आपके यहाँ भी हरियाणा के अंदर ये बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये किसानों के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, किसी वर्ग के लिए भी ये कोई काम नहीं कर सकी और ये फेलियर गवर्नमेंट है। इसलिए यहाँ जाति का कोई वो नहीं है, ना योगेश्वर दत्त जी से किसी को नाराज़गी है, ना भोलू से किसी को प्यार है। ये तो लोगों को एक ऐसी फीलिंग है कि भाई जब ये सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं तो हम क्यों ना इसके विरोध करें और हम आगे आने वाले भविष्य के अंदर फिर दोबारा से कांग्रेस को या कोई और अच्छी सरकार आती है तो हम उसको लेकर के आएँ।
प्रधान जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है। जब आप किसान की जहाँ बात आती है, जब किसान की बात आती है तो बीजेपी बैकफुट पे चली जाती है, और जब किसान की बात आती है तो कांग्रेस उनके ऊपर हावी होती दिखती है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक किसान से जुड़े रहे होंगे, जब आप राजनीति करते हैं, इतनी दूर तक घूमते हैं और यहाँ तक भी आए हुए हैं, तो किसानों का दर्द क्या किसी को दिखता नहीं? देखिए, किसान का दर्द, मैं आपको ये कहूँगा कि किसान का दर्द किसी सरकार को नहीं दिखता। आज किसान का सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी वर्ग का हो रहा है तो वो किसान वर्ग है, और किसान वर्ग के साथ ही मजदूर वर्ग भी जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का शोषण होता है। किसान हमेशा, आज नहीं पहले से ही किसान कर्जवान है, किसान का मंडी के अंदर भाव नहीं मिल रहा है, किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान रात और दिन मेहनत करते हुए भी, और उसके साथ जो मजदूर वर्ग है वो भी मेहनत करते हुए भी रात को ठीक से भरपेट रोटी खा करके नहीं सो पाता। उसका जिम्मेवार कौन है सर? सरकार। किसान किसी भी जीन्स का प्रोडक्शन कर सकती है, मार्केटिंग उसका काम नहीं है। मार्केटिंग सरकार की होनी चाहिए। सरकार MSP के ऊपर तय तो कर देती है, लेकिन उसको मंडियों के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या व्यापारी तंत्र हो, वो उसका शोषण करता ही करता है। प्रधान जी, सरकार जो है वो 3 कानून लेके आई है किसानों के लिए, ठीक है, और वो डंके की चोट पर प्रचार कर रही है कि किसानों के हक में है और बहुत बढ़िया है, और कांग्रेस उसका प्रचार नहीं कर रही है, उसका विरोध कर रही है कि ये गलत है। तो आपके अपने विचार क्या? देखिए, आम किसान वर्ग, चाहे हम सबसे जो संपन्न किसान जो मानते हैं पूरे देश के अंदर, वो पंजाब के किसान को मानते हैं। जब पंजाब का किसान भी आज फांसी खा रहा है, आज जहर खा करके वो जो है अपने आप को ख़त्म कर रहा है, चाहे आंध्रा का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, अगर आप किसान के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो किसान का हो रहा है। और किसान वर्ग के लिए कोई भी ये बीजेपी की सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, इसलिए किसान और मजदूर मिलकर के आज उसने व्यापारी को भी जोड़ लिया है। व्यापारी तीनों वर्ग मिलकर के एक साथ और इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे जब तक कि इस बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो जाती। प्रधान जी, मेरा एक छोटा सा और सवाल भी है कि किसान वर्ग सरकार से परेशान होता है, हमें जैसा आप कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, तो क्या वोट भी वो विपक्ष में ही डालेगा? देखिए, नेचुरली जब उसके हक में कोई सरकार काम नहीं करेगी तो ज़रूरी बात है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ जाएगा। आप आज बड़ौदा में बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान बीजेपी को बड़ौदा हलके में बैठे हैं, तो बड़ौदा हलके में बुटाना गांव में, तो क्या लगता है आपको कि किसान जो है वो योगेश्वर दत्त के पक्ष में जाएगा, या इंदू राज भालू जी के पक्ष में जाएगा, या जोगेंद्र मलिक जी जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जाएगा? देखिए, आप प्रेस से हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं, पूरे इलाके का अपना सर्वे भी कर रखा है। आज यहाँ की स्थिति ये है कि वो सीधा सीधा भोलू के पक्ष में जाने के लिए तैयार है। वो किसान जो भी लोग हैं या इस क्षेत्र के अंदर, क्यों ये बाई इलेक्शन है, बहुत थोड़े सीमित एरिया में है, तो जहाँ तक मेरी अपनी सोच है वो कांग्रेस के साथ जाएगा और कांग्रेस की जीत यहाँ से निश्चित है। तो जैसे हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और ये बता रहे हैं हमें कि कांग्रेस की जीत निश्चित है, और ये बैठे कहाँ हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम 20 कदम की दूरी पर है, और सीएम साहब के प्रोग्राम में जो हुआ आप लोगों ने देखा, उसके अंदर बहला फुसला के लोगों को बुलाया गया। मतलब कल मैं आपको बता देता हूं कि भाई कहीं कल ये लोग कहें यार आप लोगों को तो क्या होता है, प्रेस को तो नहीं, ये चरचरी खबरों से मतलब होता है। हमारे को चरचरी खबरों से नहीं, सत्य से मतलब होता है। जो सही है हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम सत्य दिखाएं, जो गलत हो रहा है उसको गलत बताएं और सही को हम सही बताएं। ये भाई हमसे बात करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि अब यहाँ इसी गांव से हैं और हम गांव वालों से ही बात करने के लिए स्पेशली तौर पे यहाँ आए हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सुना सर अपना कृष्ण गौड़ बात हुई थी हमारी, तो सर आपको क्या लगता है यहाँ पे? देखो जी, हमारे को तो यही लग रहा है भाई सरकार के खिलाफ में जाने की लोगों का मन, लोग सरकार के खिलाफ में जाएंगे। ठीक है सर। सर
ये कुछ जवान भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे, क्या देखते हो? भाई साहब यहाँ तो माहौल एक तरफा भालू का है। अच्छा, हाँ, एक तरफा जीतेगा बटाना गांव में और बड़ौदा वाली सीट बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेगा भालू। यार बहुत सी जगह पे संपर्क करा हाँ, कब है कि भाई बालू जीतेगा, वोट की पूछा तो किसने देगा, उन्होंने बीजेपी ने देवांगे, तो वोट के चक्कर है। वोटा का तो भाई साहब ये बाड़ा है, ये भी सोमवीर साहब ने लेकर आया था, सीएम साहब का प्रोग्राम था। आड़ा हमने देखे हैं जुगर स्कूल में जुगर पीछे बंद दे 500 रुपया हम जुगर दिहाड़ी पे लेकर आया था। संगवान साहब पूरे दिहाड़ी वाले आदमी लेके आ रहे थे जो ये किल की मारा थे, सब जुगर दिहाड़ी पे लेकर आ रहे थे। और ये जो से डी ग्रुप वाले थे, डी ग्रुप वाले तो ये जुकर भगा के ले रखे थे कि भाई थारा फेवर में जुकर थारा फेवर में कुछ बात का होगा सीएम साहब। तो सवेरे से शाम तक बिठाए रखे और बात कुछ नहीं करी। बात कुछ नहीं है तो गुमराह करने वाली बात है। ये तो बेचारे खामखा दुखी कर रखे हैं। का सामना करना पड़ा फिर उन्होंने बाद क्या सभी को दबाव डाल के वापस बुलाया जा रहा था यहाँ पे। हमारा लोकल बंदा यहाँ पे 5% भी नहीं था, जो ऑर्गेनाइजर थे सिर्फ वो थे हमारे यहाँ पे, नहीं तो और कोई भी नहीं था। इस रैली में मतलब ये फ्लोप रैली कहोगे आप, तो फिर इसका मतलब फ्लोप में तो कुछ सुपर फ्लोप है जी। रैली गई थी भाई साहब जुकर गांव के सारे 50 आदमी नहीं थे इसमें। आप भी अंदर जाकर आप भी देख के हो, जुकर गांव के 50 आदमी नहीं थे इसमें। सारे जुगर अपने दिहाड़ी धप्पा पे लिया न बाहर का जुगर कहीं भी आप गाड़ी देख लियो, HR 42 36 29 सब जुगर बाहर की गाड़ी है। अच्छा, ये सारे आदमी तकरीबन बाहर गए थे गांव के, 10 20 50 आदमी आपका। ये तो नुकम है कि योगेश्वर के गांव में भी 12 बीघा में दाना नहीं। बाकी एक भाई और यू खड़ा है, इस भाई ने और पूछेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, यू भाई तो हो सकता है नाराज हो किसी बात पे। सही बात कहो भाई, यो एक तरफा कांग्रेस बनेगी आप। भाई साहब नाराजगी वाली बात नहीं है इसमें, तो जुकर 36 जात का गेला पड़ रहा है यू। मतलब सरकार तो हमने बहुत ही देखी अपनी, उसमें 3-4 प्लान देख लिया हमने, पर इस तक घटिया सीएम नहीं देखा था। जमींदारा का कमा जुकर जमींदारा एक तिकड़ तड़ई काट रखी इसने। जात पात की लड़ाई इससे न करवा रखे भाई ये। आड़त है जुकर हुड्डा साहब कती एक तरफा जीतेंगे। आप लोग गांव में आपके एरिया के अंदर इलेक्शन है 30 तारीख का, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो कि क्या है सही मायने में कि भाई ये गांव राम जो है किसका समर्थन करेगा अधिक से अधिक, मतलब किस भाई साहब हमारा गांव में 90% में जुकर एकला भालू है और 10% में और सब आलिए सारा जो 10%। ना भाई हाँ, राजकुमार सैनी सब सुपड़ा साहब है। 90% में एक तरफा जुगर भालू है। 10% में सारे। अरे यार इनेलोर जो ओम प्रकाश चौटाला जी को लोग का तो इनका दो अपने घर है, बस का को नहीं इनका दो घर में पाड़ लाग रही है इनकी। 200 वोट लेके बैठे नाड़ा में है। वो बासमती की अगर बात कर रहे हैं आज के टाइम में बासमती 2500-2600 रुपये तक बिक रही है, और जबकि 6 से 6,500 रुपये तक बासमती बिक जाती थी। वही अब है एक दे दी भी प्यार 14 के तो क्या है यूपी से आ रही है माड़ हुआ, वो मई के दौरान में ही आने लग जाती है। अब उसकी तो परचेज कर ली, अब क्या है जो परचेजर है या सेलर है वो स्टॉक ले लिया, ये मारे वाली ने कौन लेगा भाई साहब। हुआ ये जो फार्मर है ये टोटली मतलब कि हम किसानों के ही बच्चे हैं, और खुद भी हम इस टाइम भी चलो किसान लाइन से ही और देख लो भाई साहब, शाम के टाइम की बात होगा, आप अचानक से आए चेक भी कर लो भाई साहब का टोटली, और एक से पूछ लो 10-20 बालक हैं यहाँ पे, 10-20 बालक हैं यहाँ पे जो खड़े हैं, और इनसे हम बात करें वैसे राहगीर हैं ये, कोई जरूरी ये नहीं है कि यही है, ये चलते चलते खड़े होने वाले बच्चे हैं जो इसी गाँव से संबंध रखते हैं। तो भाई साहब किसी से भी आप पूछ सकते हो कोई भी मेडिसिन के बारे में, भाई जीरी में कौन सी मेडिसिन डलती है, कि बैकग्राउंड है वो हमारा किसान के बालक हैं सारे। तो एक भाई साहब इन ढकोसला छोड़ रखा कि भी जनता संस्थान है हम यूनिवर्सिटी बनावाएंगे। इन पूरा हरियाणा में एक स्कूल में एक कमरा तो बनाया नहीं, यूनिवर्सिटी कितना बना देंगे। ये बड़े जनता स्कूल के सारे कर्मचारी इकट्ठे कर रखे थे इन बका कर, एक आदमी 2 आदमी सब ले रहे थे अपने गोश्त तेल फूक दे, बेचारे दुखी होंगे। इन किते एक स्कूल में एक कमरा नहीं बनाया, कोसा स्कूल अपग्रेड कराया हो, किते जो कॉलेज बनाया हो को, मतलब कदे भी आज 3-6 साल हो लिए एक मतलब ईंट नहीं लाई किते। इनका एमपी बन रहा है कदे वो भी काम में कौन आया है भाई, इनका एमपी बन रहा है कदे वो भी काम में कौन आया। रमेश कौशिक कौन देखे आज तक? मतलब है नहीं बने पाचा किसी ने बनना आगे को मर रहा है जी रहा है, किसी भी कोई नहीं पूछ रहा है। इन तो वरिष्ठ सरकार है नहीं, सबसे वरिष्ठ सरकार है तो यह है, मजदूर किसान सब कुछ तो मार दिया, छोड़ा कुछ नहीं है ना। तो भाई साहब जो
बना सके हैं। उड्डा साहब ने देश बिना यूनिवर्सिटी बना दी, जींद में बना दी, खनपुर बना दी, करनाल में बना दी। करनाल का सीएम है खट्टर, करनाल का है सीएम साहब ने कहा इसने क्या कराया है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना रखा है, उसमें खट्टर ने 4 दीवारी भी करवाई हो ना, उसकी एक ईंट भी लाई हो उसने, तो हम बैठे हाड़ है। हुड्डा साहब ने जो करूड़ा करनाल में भी यूनिवर्सिटी बनवाई है, जींद में भी बनवाई है। या आपसे मैं यह जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक सवाल सा था, मैं वहाँ बैठा था जब घोषणा सी हो रही थी, बात सी हो रही थी, तब भी मेरे मन में एक सवाल था। जनता जो कॉलेज है वो प्राइवेट है सरकारी है? नहीं, वो संस्था है, मतलब बटाना 12 ने बना रखी है, वो हमारी अपनी संस्था है पूरा 12 की। ये 12 की संस्था है, पर सरकारी है कि प्राइवेट है? नहीं, सरकारी नहीं है। तो वह यूनिवर्सिटी प्राइवेट बनाई सरकारी? सरकारी बनाने की कम है ये, बोले सरकारी बनावांगे हम यूनिवर्सिटी। तो या सरकारी वाली चीज मेरे समझ में को नहीं आई, बाकी हो सकता है सरकार समझ, सरकार उसके अंदर कुछ डोनेशन देती होगी, उसको मिली जुली एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको चलाती हैं ये, उसके अंदर इनकी सीटें होंगी। क्या संस्था के कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना के उसको सरकारी नाम दिया जा सकता है? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, फिर भी मैं भाइयों से जानने तो भाई साहब एक बात बताओ, सारे MP MLA सब के में आड़ा पड़ा है, 6 साल हो लिए सरकार ने। सरकारी यूनिवर्सिटी वो होती है भाई, जमीन इक्वायर करे और इक्वायर करके सरकारी बने, जैसे जींद में बनी। देखो जमीन तो आड़ा गांव ने मारिए बतेरी है, संस्था की जो गांव राम की जमीन बतेरी है, 70 किले हैं। और संस्था की जमीन उस संस्था की होती है जिस संस्था का वो सरकारी नहीं होती ना। सरकार को जो कर हमें सरकार को दे सकते हैं वो जमीन, वो इसका मतलब गांव राम इकट्ठा हो गया, सरकार अधिग्रहण करके बोल रहे हैं कि हम इसका अधिग्रहण करेंगे और उसके बाद इसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने एक जुमला छोड़ रखा है इलेक्शन का कि मतलब हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और इस यूनिवर्सिटी साहब जितने भी कोर्स दे रखे हैं ना, इसमें जितने कोर्स दे रखे हैं हुड्डा साहब ने दे रखे हैं। 6 साल हो गए। या यूनिवर्सिटी शुरू होने का कितना टाइम कम है ये? शुरू होने का तो ये इलेक्शन शुरू कड़ा होती भाई साहब, शुरू यूं तो इलेक्शन हो लिया हो जाएगा ये, फिर तो यो काम तो नहीं हो जाए जो करिए भाई उरे डी ग्रुप वाले सुबह से शाम तक बिठाए रखे, मुख्यमंत्री बिना कि में बोले चुप पक दे लगड़ गया, बेरा भी नहीं। ये तो बेरा के भाई साहब इलेक्शन में यहाँ तो नहीं बन जाएगा। ये कर्मचारी उड़क चंडीगढ़ गए थे खट्टर साहब दो रहा है, आड़ा तक आना जलेबी ले गए और जलेबी खाकर ढकार गया, वहाँ फाइला पड़े काना पड़ी है, ये इलेक्शन हो जाएगा, इनका पल्ला कुछ नहीं। तो भाई भी नुए का है, देखे क्या है कि देखे कदे या यूनिवर्सिटी भी ढकोसला हो जो आज डी ग्रुप वाले गले बनी सवेरे तो शाम तक नु बिठाए रखे और कर दिया काम सा उनका बेचारा का, और वही बेचारे भी रोंदे गए हैं। और ये भाई जैसे बता रहा है स्कूल के अंदर जो दिहाड़ी पा मजदूर बुला रखे थे 500 रुपये, देखो मैंने देखा नहीं है कहीं, आप हमने देखा है स्कूल में पीछे बांटते देखे, हमने स्कूल में पीछे बांटते देखे हमने। ठीक है भाई, आज का मेरे ख्याल से रात हो गई है, चलने का विषय में हो गया है। तो मैं पवन अलावत सिटीजन से, धन्यवाद।